हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ मैं आज आपके साथ फिर एक बार लव रीडिंग लेकर आई हुई हूँ। और यहाँ हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन के दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स है। आज मैंने कार्ड्स निकाल के रखे हैं, क्लैरिफायर्स निकाल के रखे हैं, और चलिए आज देख लेते हैं कि इनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या भावनाएं हैं, क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। मैंने आज पूरा फोकस किया है आपके पर्सन की एनर्जीज निकालने में। यहाँ हम आपकी एनर्जीज नहीं चेक करेंगे, यहाँ हम करेंगे आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, ये हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ मैंने कार्ड्स निकाले हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप दोनों में बेहद लव है। ठीक है, जितना आप उनको चाहते हैं उतना वो भी आपको चाहते हैं, आपसे उतना ही प्यार है उनको, उतनी ही मोहब्बत है, और एक फुलफिलमेंट वो आपके साथ देखते हैं। जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो उनको वो पूरी पूरी उस दुनिया में आ जाते हैं कि आपकी अपनी एक फैमिली है, उसमें एक बहुत खूबसूरत सा रिश्ता है, सारी चीज़ें अलाइंड है। मतलब जो एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में या एक मैरिड लाइफ में होनी चाहिए, उस तरीके की एक भावना इनके मन में दिखाई देती है। और कहीं ये भी इनके मन में आता है कि जो भी चीज़ें आपके लाइफ में नेगेटिव रही हैं, वो सारी चीज़ें इनको एक मतलब पॉजिटिव साइड की तरफ लेके जाती हैं। वो सारी चीज़ें भी उनको पॉजिटिव दिखाई देती हैं। तो जब भी आपकी तरफ से ये सोच रहे हैं तो आपको लेके इनके मन में एक बहुत ही प्यार वाली और एक बहुत ही लवेबल लविंग काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पे निकल कर आती है 2 ऑफ कप्स के साथ। उसके बाद अगर हम यहाँ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इनके मन में कुछ ना कुछ एक डर, एक फियर, एक इनसिक्योरिटी भी है आपको लेके। ऐसा लगता है कि रिश्ता है नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए रिश्ता हो भी, और हो सकता है कि अभी नो कांटेक्ट हो या कोई भी रिश्ता ना हो, अब आप लोगों के बीच में कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। तो भी इनको ऐसा लगता है कि एक अनजाना सा भय है जो ना चाहते हुए भी इनके मन में आता है। इनको लगता है कि कहीं ये रिश्ता इनसे दूर ना हो जाए। तो आपको लेकर एक इनसिक्योरिटी इनके मन में हमेशा रहती है। और कभी कभी इनके मन में एक ऐसा ख्याल भी आता है कि जो चीज़ मेरी है नहीं, वो भी उसके भी खोने का मुझे डर है, तो ऐसा क्यों है। तो कुछ इस तरीके की इनकी मन में भावनाएं चलती रहती हैं। पुराने दिनों को ये याद करते हैं, पुराने दिनों में जो भी आपने अच्छे दिन अपने बिताए हैं, कुछ गिफ्ट एक्सचेंज किए हैं, जो भी चीज़ें आपने इनके लिए की है, वो सारी चीज़ें इनको बहुत मन में खुशी भी देती हैं, और कहीं कहीं इनके मन को ये चीर देती हैं, इसलिए कि इनको ये चीज़ की फीलिंग होती है कि अब वो चीज़ें मेरे साथ क्यों नहीं हैं। तो यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये कह रहा है कि ये सोचते सोचते थक जाते हैं और आपको सोचना नहीं बंद कर पाते हैं। उन्हीं मेमोरीज में, उन्हीं मेमोरी लेन में चले जाते हैं जहाँ आपके साथ इन्होंने बहुत प्यारे पल बिताए, बहुत ही एक ऐसी फीलिंग आपने इनको दी है जो ये कभी भूल नहीं सकते। वो फीलिंग इनके अंदर में आज भी इस तरीके से घर कर गई है कि कभी कभी उनको ये चीज़ तकलीफ देती है कि ये चीज़ मेरे साथ कब तक रहेगी या नहीं रहेगी, कहीं ऐसा ना हो। क्योंकि यहाँ पर जो इनसिक्योरिटी का कार्ड है वो ये भी बताता है कि आपकी यादें और आपने जो भी इनके लिए किया है, वो सारी चीज़ें इनको इतना सुकून देती हैं कि इनको लगता है कि कहीं ये चीज़ खो ना जाए। और अभी शायद आप लोगों के बीच में कोई नो कांटेक्ट है या आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है, तो यहाँ पर इनको ये चीज़ बहुत परेशान करती है कि वो चीज़ें जो मुझे मिला करती थी आपकी तरफ से, जो इनको मिला करता था, वो अब इनके साथ नहीं है। तो ये चीज़ें इनको बहुत परेशान भी करती हैं। जब आपकी तरफ ये और सोचते हैं, तो जब आपको ये देखते हैं तो इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। इनकी तरफ से आपका ध्यान थोड़ा सा अभी शायद डाइवर्ट हो गया है। आप अपने गोल्स पे, आप अपनी लाइफ पे, आप अपनी फैमिली पे, आप अपनी ग्रोथ पे, अपने आप पे सेल्फ लव कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा सा हील कर रहे हैं अपने आप को। क्योंकि जस्ट 3 ऑफ सॉर्ड्स के बाद आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि दोनों के दिल में दर्द है और तकलीफ है, पीड़ा है, लेकिन आप यहाँ पे थोड़े से हील करते हुए, इनको ये लग रहा है कि आप अभी भी पास्ट की चीज़ों को भूल तो नहीं पाए हैं, लेकिन उनसे निकलकर आप अपने आप को बिजी किए हुए हैं, अपने
लाइफ के गोल्स को सेट करने में या अचीव करने में, उन चीज़ों को जो आप सोचते हैं कि यार ये लाइफ के लिए ज़रूरी है, कभी इन पर भी ध्यान देना चाहिए। और आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, हो सकता है कि आप कुछ यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग ग्रूमिंग का कोर्स करते हों, करवाते हों, या फिर मतलब कुछ ज्वेलरी से रिलेटेड कुछ काम करते हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ इसी तरीके की चीज़ें आती हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने हो सकते हैं, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। तो आप उन ऑप्शंस पे अपना फोकस अभी किया हुआ है आपने, और हील करते हुए इनको दिख रहा है कि अब वो तड़प, अब वो पीड़ा आपके अंदर जो 3 ऑफ सॉर्ड्स की थी, वो थोड़ी सी मतलब कहीं ना कहीं आप उससे उससे अपने आप को हटाने की कोशिश करें। ये नहीं कहूँगी कि आप पूरी तरीके से हील हो गए हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप उतना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, तो इनको ये लगता है कि आप इनसे बहुत नाराज़ हैं, ठीक है। और जब भी कभी ये आपकी तरफ जैसे कभी बात करने की सोचते हैं, क्योंकि ये भी बहुत दुखी हैं, ठीक है। जिस तरीके से आप पेनफुल सिचुएशन में, ये भी एक पेनफुल सिचुएशन में है, उन पुराने दिनों को आप दोनों ही मिलकर बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं। लेकिन जब ये सोचते हैं कि अगर आपके तरफ जाके कुछ इनिशिएटिव लें या कुछ बात करें या कुछ करें, तब इनको आपका चेहरा याद आ जाता है। और मतलब आपका चेहरा ऐसा याद आता है कि मतलब आप कुछ इनसे सवाल करेंगे, ठीक है, कुछ इनसे क्लैरिफिकेशन लेंगे, या कुछ जवाब दो, ऐसा कुछ कहेंगे कि आप क्यों इनको छोड़कर गए, या क्यों आपने इनके साथ कुछ गलत किया। क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि शायद आपकी तरफ से कुछ ना कुछ गलती हुई है जिससे ये हर्ट हैं, ठीक है। मतलब जैसे आप हर्ट हैं, इनसे कुछ ऐसी गलती हुई है, तो इनको ये लगता है कि आप क्योंकि आप अपने आप को अभी थोड़ा सा इस एनर्जी से हील हो रहे हैं, क्योंकि आप हर्ट थे ना, इसलिए आप यहाँ पर अपने आप की हीलिंग प्रोसेस में आप लगे हुए हैं, हीलिंग प्रोसेस कर रहे हैं। देखिए आप बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास, आप उसमें इन्वॉल्व दिख रहे हैं, अपने आप को हील करते हुए दिख रहे हैं। और आपके माइंड में एक क्वेश्चन है, या एक नहीं कई क्वेश्चन हो सकते हैं आपको लेके, तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब इनके पास शायद नहीं है। इसलिए ये आपको इस एनर्जी में देखते हैं कि अगर ये आगे बढ़ेंगे तो आपके साथ इनको क्या क्या डील करना पड़ेगा, ठीक है। जब वो सोचते हैं कि आगे बढ़ा जाए, तो तब इनके मन में ये चीज़ आ जाती है कि ये अपने आप को डिफेंस करने लगते हैं, ये समझ नहीं पाते हैं कि इनको क्या करना चाहिए, ठीक है। ये अब उस स्टेट में आ जाते हैं। देखिए इस व्यक्ति को कि ये कितना उलझा हुआ सा है, और मतलब इसके अंदर एक डिसीजन पावर जो कहते हैं ना, वो नहीं बना पा रहा है, मतलब डिसीजन मेकिंग करना इस पर्सन के लिए मुश्किल हो रहा है। तो कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स आपकी पर्सन की लाइफ में दिखती है। उनके लाइफ में और भी चीज़ें हो सकती हैं, वर्क से रिलेटेड, करियर से, या इनकी फैमिली में और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिनको ये सेट करने में, फिट करने में लगे हुए हैं। और बैक ऑफ द माइंड आपका ख्याल इनको आता है, तो जब ख्याल आता है तो उसमें थोड़ी सी नेगेटिव फीलिंग्स इनके मन में आती है। ये वाला कार्ड जो देख के आपको समझ में आ सकता है कि वही बात कि आप इनसे अपना हक मांगेंगे या कुछ तो ऐसा होगा, ठीक है, ये होता है। तो ये जो है ना, ये हैंगमैन पोजीशन में आते हैं जब इनको लगता है कि थोड़ा आगे बढ़ा जाए, कुछ किया जाए, कहीं ना कहीं इस वैन को फिट करे, मतलब आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में लाके रखने की कोशिश करे। तो इनके दिमाग में बस ये हैंगमैन वाली पोजीशन आ जाती है कि ये सोच नहीं पाते हैं क्या करें क्या ना करें। फिर उसके बाद अंत में एक कंक्लूजन में आते हैं कि जो भी होगा छोड़ दो, भगवान के हाथों सब छोड़ दो, जो होना होगा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इनकी लाइफ में बेसिकली जो चीज़ दिख रही है इनकी लाइफ में है थर्ड पार्टी, ठीक है। थर्ड पार्टी में हो सकता है इनकी फैमिली हो सकता है इनका वर्क है, तो ये यहाँ वहाँ पर काम करते हुए दिख रहे हैं। तो इनको ये लगता है कि यहाँ से निकलना इनके लिए पॉसिबल नहीं है। बस ये कुछ कारण ऐसे हैं जो इनको यहाँ पर डिफेंसिव बना देते हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज देता है कि इनकी लाइफ में है थर्ड पार्टी, इसलिए ये डिसीजन मेकिंग करने में बहुत असमर्थ हैं, अपने आप को डिफेंसिव मोड में ले आते हैं जब भी ये आपकी तरफ बढ़ने की सोचते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको हर्ट पाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप ये क्वेश्चनेबल हो जाएगा, और आप बहुत सारे सवाल पूछेंगे, और आप अपना हक मांगेंगे, कुछ इस तरीके का इनका ख्याल आता है। और एक चीज़ इनको ये भी लगती है कि आप जिस पोजीशन पे है ना, आपको थोड़े से में सेटिस्फाई ये नहीं कर सकते, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो इनको फुलफिल करनी पड़ेंगी अगर ये आपके रिलेशन में आते हैं, आपके साथ आते हैं। तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि आप थोड़े से में आपका मतलब गुजारा ये नहीं कर सकेंगे, है ना, कुछ इस तरीके, क्योंकि ये ऑलरेडी इंगेज्ड हैं, एक चीज़। और दूसरा ये भी है कि ये अपनी जब सोचते हैं कि नहीं 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 मुझे अब इस चीज़ों से हटना है, तब फिर अचानक इनको वापस
वही डाउन टू मेमोरी लेन में हो जाता है, आ जाते हैं कि वो पुरानी चीज़ें आपके साथ जो मेमोरीज हैं वो उसको वापस से चेरिश करने लगते हैं, रिवाइव करते हैं, और वहीं जाकर ये दुखी हो जाते हैं और इनको लगता है कि मतलब उस चीज़ से ना ये अपने आप को निकाल ही नहीं पाते हैं, ठीक है, और बहुत दुखी हो जाते हैं। और ये सेम एनर्जी आपके में भी आई है कि आप दोनों ही, क्योंकि ये एक म्यूचुअल एनर्जी का भी कार्ड है, यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स का कार्ड ये कहता है कि जितना लव आपके मन में इनके लिए है उतना ही लव उनके मन में आपके लिए, क्योंकि यहाँ ये म्यूचुअल एनर्जी शेयरिंग है। सी दिस कार्ड, ओके। तो ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे को कप एक्सचेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि बहुत ही मतलब आपको अपनी लाइफ में देखना ये इनका डिज़ायर है, और आपकी लाइफ में भी इनके साथ होना ये आपका डिज़ायर हो सकता है, ठीक है। तो एक शुरुआत, एक पैशन इनके अंदर एज के साथ दिखाई देता है, लेकिन बात वही हो जाती है यहाँ पर कि इनके साथ है थर्ड पार्टी, इनके साथ हैं बहुत सारी दिक्कतें, इनके साथ बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं माइंड में, और ये सारी चीज़ें इनको डिसीजन मेकिंग में बहुत डिफ़िकल्टी लेके आती है इनके इसमें, और एक इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा आपके लिए है। देखिए, आपके रिश्ते को ये इस तरीके से होल्ड करना चाहते हैं, आपको ये इतना मतलब इतने प्राइसलेस और एकदम जो बोलते हैं ना प्रेशियस चीज़ आप जो होती है, तो हम उसको कैसे संभाल के रखते हैं, तो ये ऐसे आपको संभाल के ये रखना चाहते हैं, क्योंकि ये देखिए ऐसे संभाल कर वो आपको रखना चाहते हैं। इनको एक डर बना हुआ है कि कहीं आप किसी और के साथ ना चले जाएं, या कहीं आपको ये खो ना दें, जबकि बावजूद इसके ये जानते हैं कि आप इनके हैं नहीं है, लेकिन फिर भी एक अनजाना सा भय बना होता है आपको खो देने का, ठीक है। तो ये इसी मेमोरीज से बाहर अपने आप को नहीं निकाल पाते। ये मेमोरीज इनको बहुत मन में इनको बहुत खुशी देती है, लेकिन कहीं कहीं इनके मन में ये दुख भी होने लगता है कि ये आपके हो पाएंगे, आप इनके हो पाएंगे या नहीं, ठीक है। और कारण इसका यही है कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बहुत सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई हैं, और आपको ये इस एनर्जी में देखते हैं और हीलिंग करते हुए देखते हैं, तो इनको लगता है कि ठीक है, अभी आप इनको मतलब गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहना चाहिए, जो जैसा चल रहा है उसको वैसे ही छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी, कैसी लगी मुझे बताइएगा। अगली रीडिंग में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।